कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों को रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। कल से फास्टिंग शुरू हो जाएगा। हम सबको रोज़े की इबादत में डूब जाना होगा, लेकिन रोज़ा रहने का मेन मकसद हमारा क्या है? बुराई से ज़्यादा हम दूर रहें और टीवी और मोबाइल को कम इस्तेमाल करें और मुंह से भी जो हम बोल रहे हैं उसको हम सोच समझ कर बोलें। सबसे बढ़ के गुस्से पर हमको काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजे की हालत में कुछ भी अपने मुंह से उल्टा शब्द ना निकाले, उसका जिस तरह सवाब बढ़ जाता है कई गुना, उसी तरह गुनाह का भी कई भाग हो जाता है कि आप एक गुनाह करते हैं तो उसका कई ठो जोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग रमज़ान में सोच समझ के कुछ भी मुंह से बोलते हैं तो बोले। किसी को भी दिल दुखाना किसी का अच्छा नहीं है, किसी के भी दिल को ठेस पहुंचे ऐसी कोई भी बात ना बोले आप। रोज़ा मतलब एक नया कल्चर चल गया है हम लोगों के समाज में। रोज़े का एक नया नियम हम लोगों ने लागू कर दिया है। फर्स्ट रमज़ान होता है तो सब जगह नया नया कपड़ा पहना जा रहा है। जो मतलब सक्षम है वो नया कपड़ा पहनते हैं फर्स्ट रमज़ान को, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो पहन सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों के कपड़े का या किसी भी चीज़ का हिसाब नहीं होता है। लेकिन जो आदमी मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं, जो एकदम असमर्थ है, खाने पीने का उनको प्रॉब्लम है, वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी से मांग के ही नया कपड़ा पहन रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रमज़ान में जितना भी जुमा हो या फर्स्ट रमज़ान हो या अलविदा हो उसमें नया ही कपड़ा पहने आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि कपड़ा जो है आपका पाक होना चाहिए, ना कि आपका नया होना चाहिए। ईद में आप कपड़ा नया पहने, क्योंकि जो रोज़ा रहते हैं उनकी उसके लिए हमको गिफ्ट मिलती है ईद। जो भी रोज़ेदार है उनको एक भी बॉडी में एक भी कपड़ा सिर्फ नया चाहिए, कोई सा भी कपड़ा एक नया चाहिए, ना कि दिखावे वाला काम कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ नई चीज़ जो हम लोगों ने बनाया है इसको ख़त्म कीजिए आप लोग। आप जो है आप तो पहन लेते हैं, लेकिन जो गरीब है जो नहीं पहन पाता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कहाँ से पहने। इसलिए जो नया कपड़े का आप लोगों ने नया काम शुरू किया है उसको मैं सोचती हूँ कि ये लोग हम जो जिसने शुरू किया है वही ख़त्म करेगा। इसलिए मैं इस काम को नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो नीचे किस्म के जो गरीब लोग हैं उनको मैं सपोर्ट करती हूँ और नया कपड़ा मैं नहीं पहनती और ना अपने फैमिली में किसी को पहनने देती, इसलिए कि मैं गलत काम को बढ़ावा नहीं दे सकती। आप लोग जो भी काम करें इस्लाम में उसके लिए क्या बताया गया उस पर पहले ध्यान दें, ना कि अपनी दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसलिए हमें स्टैंडर्ड ही कपड़ा पहनेंगे, हर रमज़ान के हर जुमे को हम नया कपड़ा पहनेंगे। ऐसी जो गलत धारणा हम लोग के मन में चलती है ना, वो दिखावे वाला काम नहीं करें और रमज़ान में जितना हो सके इबादत करें, जितना भी हो सके इबादत करें और मोबाइल से दूर रहें। मतलब मोबाइल से दूर रहने का मतलब क्या है कि आप न्यूज़ के बहाने ही मोबाइल चलाते हैं और उसके बाद कुछ दूसरा देखने लगते हैं, शॉर्ट वीडियो देखने लगते हैं, बहुत सारा चीज़ है। ये चीज़ को बंद करें। मोबाइल ज़रूरत पर ही ध्यान देने के लिए मोबाइल चलाएं और मोबाइल पे भी टीवी पर भी न्यूज़ अफ्तार करने के बाद अक्सर मैं देखती हूँ कि जो 10 मिनट 15 मिनट टाइम बच जाता है तो आदमी सोचता है चले न्यूज़ देख लेते हैं टीवी में। और क्या आपके 1 मंथ के न्यूज़ नहीं देखने से आपको बहुत सारी आपका लॉस हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जो ज़रूरी जानकारी है आपको देखना है, 2-4 मिनट में ही आप मोबाइल में वो जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन टीवी को आप बंद करें। जब एज ए गार्जियन हम लोग बंद करेंगे तभी हमारा बच्चा भी नहीं देखेगा। सारा दिन एक नया सिस्टम है हम लोगों का। जब हम लोग सहरी के टाइम उठते हैं, सहरी करने के बाद हम फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी हमको पढ़ना है पढ़ लिए, उसके बाद हम सो जाते हैं। ये नया चीज़ हम लोगों के कल्चर में है कि हम लोग सो जाते हैं 1 बजे दिन तक। मतलब कहीं कहीं देखा जाता है 12:30, मतलब जब तक अजान नहीं हुई जोहर की तब तक हम बेड नहीं छोड़ते। पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता है। क्या भाई कि इसलिए कि फास्टिंग चल रहा है, हमने भोर में हम उठे थे इसलिए हम सो रहे हैं। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप लोग जो भी इबादत करना है कर ले, उसके बाद अपने काम में लग जाएं। 12 बजे या 11 बजे आप लोग को जो टाइम मिलता है उसमें 1-2 घंटा कवर करें अपने नींद को, और कम सोए ना। 1 मंथ कम सोने से आपकी इबादत का कई गुना सवाब मिल रहा है, तो इबादत में उसको खर्च करें। सोने के लिए तो आप 11 मंथ सोते हैं, क्या 1 मंथ कम 3-4 घंटा सोने से आपको क्या नुकसान हो जाएगा? ये जो पूरे समाज में फैला हुआ है कि हम सहरी के टाइम उठे, हमने फजर की नमाज पढ़ ली, उसके बाद जो भी इबादत करना है कर ली, अब मैं सोऊंगी क्योंकि हमने जो 3-3:30 में उठ के इबादत किया था इसलिए हमको सोना जरूरी है। नहीं, आप जो है सुबह में 11 बजे तक सारा काम करें, उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटा नींद पूरा करें, ना कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाए। ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मैं नहीं सोती हूँ, मैं जब से मतलब इस बात की हमको जानकारी हुई है मैं सोना बंद कर दी हूँ। इसलिए आप लोग जो है ना सही काम करें, ना कि गलत काम करें। आज हम सोएंगे कल हमारा बच्चा सोएगा, और बच्चा सो रहा है।
मैं हर जगह यही देख रही हूँ, मैं अपने घर में भी इस बात को बोलती हूँ कि आप लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद, इबादत करने के बाद सोइए नहीं, क्योंकि वो 12 साढ़े 12 में आप लोग उठते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को हम लोग फॉलो करते हैं। जो सही तरीका है, जिसमें हमारा नुकसान होता है ना, वो हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें हमारा फायदा है वही फॉलो करते हैं। मैं रमजान पे ही सारा टॉपिक लेकर आऊंगी और बहुत सारी दुआ और बहुत सारी नमाज अपने चैनल पे बताऊंगी। आप लोगों को इस चैनल को हमको सपोर्ट करना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं अपने विचार रख रही हूँ और मेरे साथ जो होता है, मैं जो भी नमाज पढ़ती हूँ, हमारे साथ उस नमाज के क्या फायदे मैं महसूस करती हूँ तब आपको बताती हूँ, ना कि सिर्फ जानकारी मिला और आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद करें और रमज़ान में वैसे लोगों की मदद करें जिनको सही में ज़रूरत है आपकी मदद की, ना कि दिखावे के लिए मदद करें। आप अफ्तार पे भी मैं एक टॉपिक लाऊंगी कि अफ्तार में आजकल क्या क्या नया काम चल रहा है, जिसको समाज में आगे बढ़ाया जा रहा है, हम लोग ही बढ़ा रहे हैं। आज से आप लोग मतलब मन में ठान ले कि 1 मंथ के लिए टीवी हमारी बंद हो जाएगी, ईद के बाद ही टीवी खोले आप, क्योंकि आप लोग जब तक ये मन में नहीं सोचेंगे तब तक वो कर नहीं पाएंगे। और टीवी को बंद कर दें 1 मंथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़े। कुरान शरीफ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कई ख़त्म हमने कर दिया, और उसमें भी आजकल कंपटीशन हो गया है कि हमने 10 ख़त्म किया, आपने 5 ख़त्म किया। ये दिखावे की इबादत नहीं करना है हम लोगों को 2 ही 1 ही ख़त्म करना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, उसमें टाइम देना है, एक एक लफ्ज़ को ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी में हम कई लफ्ज़ का गलत पढ़ देते हैं और उसका गलत मीनिंग निकल जाता है, तो उससे हमको फायदा मतलब सवाब नहीं और नुकसान होगा। इसलिए बच्चों को भी हम यही सिखाएं कि वो 1 पारा या 1 खत्म ही करे, लेकिन वो उसको एक एक चीज को ठीक से पढ़े, ना कि जल्दबाजी में। ये चीज बंद होना चाहिए। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपने रमजान में कितना खत्म किया, तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा कनेक्ट अल्लाह से है, मैंने ऊपर वाले के लिए पढ़ा और अपने लिए पढ़ा, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ा। तो ये कंपटीशन जो कुरान शरीफ का आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि आपने कितना खत्म किया, लोग पूछते हैं 15 रमजान हो गया, आपने कितना खत्म किया। ये कंपटीशन वाला सिस्टम बंद किया जाए, और ये बंद हम लोग ही करेंगे। नया नौटंकी जो आ रहा है हम लोग के कल्चर में, ये चीज को खत्म करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे लोगों को शेयर करें। मैं इसी टाइप का रमजान पे ही सारा वीडियो लेकर 1 मंथ आऊंगी और बहुत सारा नमाज और बहुत सारी दुआ और बहुत सारी चीज बताऊंगी आप लोगों के सामने। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं हमको। थैंक्स।